हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने बिगड़े हुए मन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मन इतना शक्तिशाली है, अगर उसे राइट डायरेक्शन मिल जाए तो वो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी शक्तियों को किसी गलत डायरेक्शन में लगा दे तो आपके जीवन को तहस नहस भी कर देता है। अब आपका मन बिगड़ चुका है। कैसे पता चला हमें बिगड़ चुका है? लगातार हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रहा है, हमें तरह तरह के डर लगने लग गए हैं, हमारे अंदर सारे नेगेटिव इमोशंस, एंगर हो गया, जेलसी हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, गिल्ट हो गया, रिग्रेट, कुछ भी इस तरीके की हेट्रेट, एनी नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में मतलब बार बार विचारों के रूप में आ रहे हैं, शरीर में आपको एहसासों के रूप में महसूस हो रहे हैं और आपके व्यवहार के स्तर पर भी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, आपने एस्केप लेना शुरू कर दिया है, कुछ चीज़ों को करते हैं तो डरते डरते करते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे वो क्लूज़ हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा मन बिगड़ चुका है। अगर हमारा मन हमें मतलब बिगड़ने के बाद तबाह करने पर आ जाए तो हमें बाहर कोई दुश्मन की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही काफ़ी होता है हमें तहस नहस करने के लिए। अगर इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं आप, तो बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनकर समझकर आज अपने जहन में उतार लीजिएगा और अपने बिगड़े हुए मन को वापस से एक नई डायरेक्शन दिखाकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो पहले मन को समझिए, मन बनता कैसे है। मन जो है वो आपने बनाया है, आप मन के स्वामी हैं। अब मन जो है वो अनुभवों से बनता है। कहते हैं ना, मैंने मन बना लिया है, माइंड सेट कर लिया है, तो माइंड मेकअप कर लिया है। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, फ्रिक्वेंटली आपने बहुत बार बोली होंगी। तो यानी कि मन को बनाते हैं। बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर नहीं है जिसने हमें बनाया है, ये हम हैं। हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारे के सारे मन को बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो कौन है हम? मन के बनाने वाले, मन के क्रिएटर हैं। तो अब कुछ अनजाने में गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि हम एक्चुअल में हैं क्या। हम हैं मन के बनाने वाले। और मन कैसे बनता है? जो भी चीज़ें हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अनुभव होते रहते हैं, वो सब चीज़ें हमारे अंदर जाकर हमारा मन बन रहा होता है। तो मन ना अभी से नहीं, मन बहुत अनंत काल से बना हुआ है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि माइंड जो है वो बॉडी की इनविजिबल थर्ड लेयर है। तो मन कहाँ है? आपके एक एक सेल में मन है, आपके एक एक सेल में माइंड है। तो मन जो है, मन के पास वो याददाश्त भी होती है जब आप पहली बार कभी जन्मे होंगे, जिस भी रूप में, आपके मन के पास वो भी शक्ति है, वो भी याददाश्त है। तो मनोमय कोशा आपका इतना स्ट्रांग होता है। मन से अगर झगड़ा करने जाओगे तो आपके हाथ हमेशा हार लगेगी और आप अनंत समय से मन को बनाते आए हो, लेकिन कभी विजडम लगा नहीं। अब मौका मिल रहा है इस विजडम को गेन करने का कि आप ही मन के बनाने वाले हो, लेकिन आप बहुत समय से कुछ अनजाने में उसको गलत सलत बनाकर आपने उसे ऐसी शक्तियों से भर दिया है जो आज आप ही के लिए खतरा बन गई हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि मन की शक्तियाँ इतनी बड़ी हैं कि आप मन जिसको आपने खुद ही बनाया है, आपकी खुद की क्रिएशन आपको तबाह कर सकती है। तो फिर पंगा नहीं लेना है, बस एक समझदारी और एक तालमेल बिठाना है। और हमें समझना है कि मन बनता अनुभवों से है। सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि हम मन को अलग तरीके के अनुभव देना शुरू कर दें, वो हमें पुराने अनुभवों में उलझाएगा। क्योंकि मन क्या है? बस दोहराव में विश्वास करता है, रिपीटेशन में विश्वास करता है। उसे वही चीज़ें रिपीटेड करने में बड़ा मज़ा आता है। ये बिल्कुल एक कोलू के बैल की तरह है जो बस अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है और उसको एक भ्रम होता है कि वो कहीं जा रहा है, कहीं नहीं। वो बस उसी में ही बार बार रिपीटेशन से घूमता रहता है। तो मन वो चीज़ें करना पसंद करता है जो उसका कंफर्ट जोन हो जाता है, उसके लिए ईजी हो जाता है, जिससे दोहराव आसानी से हो जाता है। तो मन आपको कुछ नया करने जाएंगे तो बहुत रोकेगा, अपनी सारी शक्ति एक साथ लगा देगा। लेकिन आपको समझना है कि आपकी क्रिएशन कितना भी शक्तिशाली हो गया हो, लेकिन
उसको अगर आप बहलाएंगे फुसलाएंगे तो वो आपके काबू में थोड़ा थोड़ा आएगा और आपको जो आप नया कुछ कर रहे हैं उस टाइम पर कुछ देर गायब होकर करने देगा। देखेगा, अच्छा देखो तो सही आखिर क्या नया करने की सोच रहे हैं। तो आप कुछ नया करने की सोच कर, आप कुछ नया करने की ठान कर जब एक नया डायरेक्शन मन को देंगे तो आपके पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि वो उसी की नेचर है। अब आप कहेंगे अच्छा एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि मन ऐसा हो गया है और दूसरी तरफ हम डायरेक्शन दें, और फिर कौन करेगा वो, फिर वो विचार कौन करेगा, अगर गलत विचार जो दे रहा है फिर वो सही विचार करने वाला कौन है। दोनों में ही मन का फिल्टर लगना है। आप जो भी कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ भी नया पढ़ते हैं, कुछ भी नया सुनते हैं, तो उसमें मन अपना फिल्टर लगाए बिना बाज आता ही नहीं है, वो लगाता है, चीज़ों को घुमाता है, डिस्टॉर्शंस। इसीलिए तो मैंने डिस्टॉर्शंस पे इतनी सीरीज़ बनाई भी है। वो कुछ चीज़ों को डिलीट कर देगा, क्योंकि उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो उस चीज़ को बोलेगा नहीं ये चीज़ ऐसी है ही नहीं, डिस्टॉर्ट कर देगा, डिलीट कर देगा, जनरलाइज कर देगा, इस तरीके के तमाम नाटक दिखाएगा अपने। लेकिन फिर भी उन नाटकों को झेलते झेलते ही हमें उससे तालमेल बनाना है। तो वहीं पर एक हिस्सा गड़बड़ कर रहा है, वहीं पर उसके एक हिस्से को बहलाना फुसलाना है, और वो समझते हुए कि ये फ़िल्टर लगाए बिना बाज ही नहीं आएगा, उस पर नज़र रखनी है कि उसके फ़िल्टर कम से कम लगे। तो हमें ये समझना है कि हम जब ठान लेंगे कि हमें इसकी शक्तियों को, जो कि बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है, उसे बस एक नए डायरेक्शन में लगाना है, उसको चस्का लगाना है किसी नई चीज़ का, और हम वो जो हमारे लिए सही है वो करना जब शुरू कर देंगे, उसे एक नया डायरेक्शन देना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर वो नए डायरेक्शन पर पीछे पीछे चलेगा। और जितना बेहतरी से आप अपना 100% देकर एक आनंद, एक कॉन्शियस की स्टेट में उस चीज़ को करेंगे, तो उसे वहाँ मज़ा आने लगेगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि चालाकी से कैसे आपने उसका पहला जो बल था, जहाँ वो लगा पड़ा था, घूम रहा था, वो छीन लिया। लेकिन अगर आप उसे लड़ने जाएंगे, बोलेंगे ये मत करो, वो अपनी अनंत शक्तियाँ लगा देगा और आपको बोले ऐसे कैसे नहीं करना है, यही करना है। क्योंकि जब भी आप उसके विरोध में खड़े होते हैं, आप ना में कोई कमांड दे रहे होते हैं, वो तब भी उसी चीज़ को दोहरा कर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा होता है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी बदलना है तो उसके विरोध में मत खड़े हुए कि अब मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। ये उसका विरोध हो गया, क्योंकि वो नेगेटिव सुझाव दे रहा है आपको और आप कह रहे हैं अब मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। गलत। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या कहना है? आज से हर सिचुएशन में मैं पॉजिटिव मीनिंग दूंगी। मैं पॉजिटिव मीनिंग देना जानती हूँ। अब मैंने हर सिचुएशन को, हर पर्सन को पॉजिटिव मीनिंग देना शुरू कर दिया है। मेरे लिए बहुत ही आसान होता जा रहा है हर सिचुएशन का पॉजिटिव मीनिंग निकालना, और अब मैं अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव मीनिंग ही निकालूंगी। जब इस तरीके से आप सोचेंगे तो वहाँ पर पता भी नहीं चलेगा उस मन को कि वहाँ पर आपने उससे क्या छीन लिया है। उसके पास नए अनुभव दे रहे हैं आप हर चीज़ का पॉजिटिव मीनिंग निकालने के। तो आपको मन के विरोध में नहीं खड़ा होना है, क्योंकि अगर आप मन के फेवर में खड़े होते हैं या आप मन के अगेंस्ट खड़े होते हैं, दोनों में ही आप एक्चुअली उसके बल को बढ़ा रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको एक ऑब्जर्वर बनना है। कभी भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, किसी भी तरीके से आप फील कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपके फेवर में ना होकर आपके अगेंस्ट ही है, तो आप मन से झगड़ा बिल्कुल ना करें। मन से अपने आप को अलग करें और देखें, देखती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ। जैसे कि मन और आप कुछ अलग हैं, और आप अपने आप को उस मन से अलग करें कि देखो इस टाइम मेरे मन में क्या चल रहा है। एक दृष्टा भाव, एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। और जब आप एक दृष्टा भाव, एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन का अंदर अंदर क्या नाटक चल रहा है, क्योंकि मन से बड़ा नाटकबाज कोई है ही नहीं। वो ऐसा ऐसा नाटक करेगा, ऐसे ऐसे रो के कलप के, कभी दर्द के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में आपको ऐसे ऐसे खेल तमाशे नाटक दिखाएगा कि आपको बस अपने बस में करना चाहेगा, क्योंकि ये है नहीं मालिक, लेकिन ये मालिक बनना चाहता है। तो ये तरह तरह के षड्यंत्र रचकर, कभी आपको कुछ उल्टे सीधे तर्क देकर आप इससे बहस में लग जाएंगे, तो ये इतना मूज हो रहा है, इतना मूज हो रहा है कि आपके घंटों, दिनों, महीनों, सालों खराब करा देगा, और आपको ऐसे ऐसे तर्क निकाल कर देगा, ऐसे ऐसी तरह से ड्रामा कर दिखाएगा कि बस आप फिर इसके जाल में फंस जाएंगे और अपनी अवेयरनेस से अलग हो जाएंगे।
तो आप इससे अलग होना सीखो। अभी हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम अवेयरनेस से, अपनी जागरूकता से, चेतनता से, जो एक जागरण हमारे अंदर चलता है, मतलब जागरण का मतलब क्या होता है, जागना। तो वो जो हमारे अंदर की अवेयरनेस है, जो कॉन्शियस है, जो विजडम है, उसको हम खो देते हैं और मन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें एक्चुअली मन से अलग होना है, मन को खोना है कुछ टाइम के लिए और जागरूकता में रहना है। तो मन का खेल क्या है, कभी पास्ट में ले जाएगा और कभी फ्यूचर का दिखाएगा, वो आपको प्रेजेंट में रहने नहीं देता है। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हमें ये देखना है कि अच्छा अब ये कहाँ पर है, ये अतीत में है या भविष्य में है, क्योंकि वर्तमान में से तो गायब ही है। वर्तमान में लग जाए तो फिर कहने क्या है। तो ये देखना है हमें कि ये अतीत में है या फिर भविष्य में कुछ वो कर रहा है। और देखो और समझो, देखकर ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है, मीनिंग देने से बचो। कोई मीनिंग देने से बचना है, न गलत न सही। अच्छा ये है, इसको कहते हैं दृष्टा भाव, जो है जैसा है वैसा, ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर, जो किसी को गलत या सही कह ही नहीं रहा है। अच्छा ये चल रहा है अंदर, ठीक है चल रहा है। और विचार मन के खिलौने हैं, वो हर समय किसी न किसी खिलौने से खेलता रहता है। तो उसने कोई खिलौना पकड़ा है, खेल रहा है, फिर उसे रख देगा, फिर दूसरा पकड़ लेगा। आपने सिर्फ देखना है कि किससे खेल रहा है। आपने ये कहना ही नहीं नीचे रख दे भाई, क्योंकि जैसे ही आपने कहा नीचे रख दे, बस वहीं पर बौखला जाएगा और अपनी शक्तियाँ बढ़ा देगा और कहेगा ऐसे कैसे नीचे रख दूँ। कहना ही नहीं है, बस सिर्फ देखना है और देखकर इसको फंसे रहने देना है साइड में। और आपको उस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि सिर्फ सांसें चलती हैं, सिर्फ सांसों पर आप ध्यान ले आइए, या फिर जो आपके सामने कोई भी सीन है उसे देखते रहिए, कोई मीनिंग क्रिएट किए बिना, और बस देखते रहिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उस पर से अटेंशन हटाया, और अटेंशन फोकस हटते ही मन की शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। और जब जब आप उसके खेल खिलौनों पर फोकस करते रहेंगे तो वहाँ पर उसकी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। देखिए ज़रा कभी किसी बच्चे को, वो कुछ भी ऐसे ड्रामा सा कर रहा है, आप उसे देखते रहिए, उसका ड्रामा चालू रहेगा, आप उस पर से ध्यान हटा लीजिए, उसका ड्रामा अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वो रो रो कर, चीख चीख कर आपको अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, आप उसे रोता हुआ छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में ही सुबह सुबह के भी रो रहा होगा ना, रोना रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि रोना कंटिन्यू रहेगा। कोई कितना भी रोए, कहते हैं ना एक बुलक बुलक के चिक चिक के सुबक सुबक के रो रहा है, अगर उस पर ध्यान ना दे कोई, तो कुछ ही समय बाद क्या है, अपने आप ही शांत हो जाता है। लेकिन जैसे किसी ने ध्यान दिया, अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्या है, और बिलखना शुरू हो जाता है, तरह तरह की बातें बतानी शुरू हो जाती हैं, ये कष्ट है, वो कष्ट है, इसलिए हो रहा है, वो रहा है। तो सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है कि अच्छा मन अभी इसी खिलौने में अटका हुआ है, अटका रहे। और आपको जो कि जीवन जो आपके हाथ से मन निकालना चाहता है, उसको जीने में आनंद। तो कैसे करेंगे, छोटी सी प्रैक्टिस है। खाना भी खा रहे हैं ना, तो ऐसे खाइए जैसे ईश्वर का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर का ही अंश है ना। अब विशालकाय समुद्र है, अब उसमें से किसी ने एक बाल्टी पानी ले लिया तो वो भी तो समुद्र का हिस्सा है। इसी तरह से हम उस परम शक्ति का हिस्सा हैं। तो अपने खाना भी खा रहे हैं तो ऐसे खाइए जैसे उस परम पिता को भोग लगा रहे हैं। तो आप उस वक्त जब इस भाव से, मन में ये भाव रखकर, ये भी एक्चुअली मन में ही रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि वही बिगड़ा हुआ है और उसी के रास्ते से होकर सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप चेतनता में उसके रास्ते से गुजरेंगे तो आप उसके पैतरों से बच जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई एक सड़क है जहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, जहाँ पर कुछ खतरा था, कोई ऐसे गड्ढे थे जहाँ पर आप गिरे तो बस आप मरे। लेकिन आप बड़ा सजग होकर, सर चलना उसी सड़क पर है, क्या करें, मंजिल तक पहुंचना है तो उस सड़क के अलावा दूसरी कोई सड़क अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या है, उस पर आप एक एक पाँव सजगता से रखने हैं कि बस कुछ भी हो जाए, बस वो गड्ढे से बचना है, और आप सजगता से उसी सड़क से होकर गुजर रहे हैं मंजिल तक। तो ऐसे ही आप जो भी कुछ करेंगे इस मनुष्य जीवन में, आप करेंगे मन के थ्रू ही, मन की मदद से, लेकिन आप सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। तो वो जो गड्ढे बना रखे हैं ना उसमें, जिसमें वो आपको फंसा देता है, तो उससे बचना है। तो उस जागरूकता से आप मन में ये भाव लेकर कि यस, जैसे ही इसने मुझे भटकाने के लिए फिर नाटक करा, तो मुझे क्या है, जैसे गड्ढे से बचना था ऐसे ही बचना है। कि देखना अच्छा ये तो खेल खिलौना है, खेलता रहे, मैंने तो बस खाना खाना है। तो खाना इतने धीरे धीरे चबाकर आनंद के भाव से
बिल्कुल ऐसे आनंद के भाव से कि जैसे मानो अगर ये अंतिम क्षण भी हुआ तो आनंद से खाना खा लिया, परमपिता को भोग लगा दिया। तो इससे आपका क्या होगा, जागरूकता में आप रहेंगे। आप नहा रहे हैं तो भी यही, किसी से बात कर रहे हैं तो भी यही, पढ़ रहे हैं तो भी यही, कोई काम कर रहे हैं तो भी यही, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, बस जो कर रहे हैं बस उसमें ही अपने आप को बार बार ये सुझाव देना कि अगर मैं खाना खाना है तो सिर्फ खाना ही खाती हूँ, मुझे अगर पढ़ना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना होता है, मेरा मन पढ़ाई में लगता है। जो भी आपने करना है उसी का ही सुझाव। मन क्या है, दोहराव में यकीन रखता है, बार 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 जो भी चीज़ दोहराई जाती है, इसको रट्टा लगाया जाता है, उसे स्वीकार कर लेता है। ये सबसे सरल विधि है इसको काबू में करने की। तो अभी अगर आप, ये आपके लिए असंभव भी है ना, अभी आप खा रहे होते हैं तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ मन के पीछे पीछे चले गए होते हैं। तो अभी आपके लिए अगर ये असंभव जैसा भी है ना, आप मेरे कहने पर ये झूठ बोलना शुरू कर दीजिए। ये झूठ और सच में भेद ही नहीं कर पाता। झूठ भी अगर बार बार दोहराया जाएगा, 100 बार झूठ भी बोला जाएगा तो सच मान लेगा। तो आप अभी से कहना शुरू कर दीजिए। मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, जब भी उनको कोई भी परेशानी होती है तो उसका ऑपोजिट थॉट लिखिए और उसे सच मानकर दोहराना शुरू कर दीजिए। आप बार बार दोहराएंगे, आपका मन स्वीकार कर लेगा और आपका मन आपके शरीर की सारी परेशानियों को खुद ही ठीक कर देगा। शरीर की सारी, कोई शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, आपके विचार को बार बार दोहराने से, अगर सकारात्मक विचार आप अपने मन को दे दें और बार बार दोहराएं, वो शुरू में स्वीकार भी नहीं करेगा, लेकिन आप रिपीट करते रहें। जैसे आप कहते हैं ना, बस बावले हो गए ऐसी बात की, आपको रट लग गई, आपको झक लग गई है और आप झक्की बनकर, बिल्कुल जिद्दी बनकर, बिल्कुल दिमाग से एड़ा बनकर बार बार उसी को दोहराएंगे तो उसे स्वीकार लेगा, क्योंकि इसे दोहराव बहुत पसंद है। जब भी बार बार दोहराएंगे तो ये अंदर बैठा लेगा उस चीज़ को, और फिर उसी के हिसाब से आपके अंदर शरीर, मन, सबके स्तर पर परिवर्तन हो जाएगा। शारीरिक हो या मानसिक हो, कोई भी परेशानी सबसे पहले हमारे मैग्नेटिक फील्ड ऑरा में आती है, फिर उससे हमारे दिमाग में जाती है, मन के स्तर पर आती है और फिर जाकर शरीर में आती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन और जो हमारी अज्ञानता है वो ये है कि जब वो शरीर के स्तर तक पहुंच जाती है कष्ट, तभी हमें होश आता है कि हाँ कुछ परेशानी है। शुरू के जो क्लूज़ मिल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि शुरू में क्लूज़ नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन जो शरीर के स्तर पर होता है, एक्चुअली पहचान हमारी तभी होती है। शरीर के स्तर से ही हमारी सारी पहचान जुड़ी हुई होती है। तो जब तक शरीर पर कष्ट नहीं आ जाता, जब तक हमारी पहचान ही नहीं होती कि हमें प्रॉब्लम है, अगर पहले से ही कोई आपके विचारों से, आपके कुछ व्यवहार से इस तरीके से देखकर आपको खबरदार भी करेगा ना, तो आप बोलेंगे पागल है, इसको मैं बीमार लग रही हूँ, इसको मैं बीमार लगता हूँ, क्या बात है ऐसी, कुछ भी। तो आप ऐसे उसका मखाल उड़ा देंगे, नाराज़ हो जाएंगे उससे। लेकिन जब वो आपके शरीर तक अटैक कर देगी, तब आपको लगेगा हाँ सही कहा था उसने, क्योंकि शरीर से ही पहचान है। शरीर के स्तर पर जो भी कुछ दुख सुख आपको महसूस होता है, उसी को ही आप सच्चाई मानते हैं। और ये दुख सुख भी सब मनी के नाटक होते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर आज हमारे लिए कोई वास्तविकता नहीं भी है, कुछ हमारी परेशानी आ पड़ी है हमारे सर के ऊपर, उसे ख़त्म करना है, तो भी इस मन का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसी के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कोई बहुत ही धाकड़ गुंडा प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है, उससे अगर आप दोस्ती गांठ लो तो वो आपके लिए खतरा नहीं रहता। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई ऐसा इंसान आ गया है जो सबका नाक में दम करे रखते हैं, लेकिन अगर आप उसी से दोस्ती कर लोगे तो आपके लिए उसका खतरा खत्म हो जाएगा और आप संभल के रहोगे। अब ये नहीं है कि उससे खतरा खत्म हो गया और तो आप उसको कुछ भी कहने लग जाओगे, लेकिन अगर आप उससे एक तालमेल बना के रखोगे तो वो आपके लिए खतरा नहीं, बल्कि वो आपके लिए प्रोटेक्शन है। तो ऐसे ही जब ये खतरनाक हो जाए तो इससे तालमेल बनाओ, दोस्ती बनाओ। इसे पसंद है दोहराव दो, इसे वो दोहराव दो नया वाला, और इसे बताओ कि ये दोहराने से बड़ा मज़ा है और मज़ा करेंगे मिलकर। तो बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो ये बिठा लेगा, और फिर जो सारी अंदर शरीर में रासायनिक प्रक्रिया है वो बदल जाएगी। और जब वो सब कुछ बदल जाएगा तो आपके अंदर का एनवायरनमेंट बदलते ही आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, उससे जो सिम्टम्स आपके बॉडी पर फील हो रहे थे वो सब गायब हो जाएंगे। और आपके माइंड के
जो भी सिम्टम्स थे मेंटल थॉट प्रोसेस के लेके, वो सब कुछ बदल जाएंगी, क्योंकि कंडीशनिंग बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। आपको ये समझना है कि मन से तालमेल कैसे बना के रखना है। दोहराव इसको पसंद है, इसको ना, इसका विरोध बिल्कुल नापसंद है। इसी तरीके से आप मन के साथ जब तालमेल बना रहे हैं तो समझिए इसका काम है भटकाव। ये पेंडुलम की तरह इधर उधर हिलता रहता है ना, तभी तो चल रहा है ना, सब कुछ गति में है। अगर वो रुक जाए एक जगह तो क्या होगा, फिर तो समय चलेगा ही नहीं ना आगे, बस तो एक ही मोमेंट होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है, इसके स्वभाव में चंचलता है तो ये भटकता है। ये केवल अपने आप से संतुष्ट ही नहीं, असंतुष्ट है हमेशा से। तो ये असंतुष्ट होने की वजह से संतुष्टि पाने की चेष्टा में भटकता रहता है। कभी आपके आसपास के लोगों पे जाएगा, एनवायरनमेंट पे जाएगा, किसी दूर बैठे आदमी के पास चला जाएगा, किसी दूर देश में उड़ जाएगा, कहीं पर भी उड़ जाएगा, क्योंकि संतुष्टि की तलाश में बस उड़ता ही रहता है। और जब उड़ेगा तो तुलना करता रहेगा, अरे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये गायब है, उसके पास ये है, वो बेहतर है, ये है। इसका नाटक है ये भी। तो समझिए, जब भी आप किसी हीलिंग जर्नी में हो तो आप मन का ये वाला नाटक भी समझिए, और जब भी आपको तुलनात्मक सुझाव दे फिर से ऑब्जर्वर बन जाइए। अच्छा, फिर शुरू हो गया नाटक। और बस ये देखते देखते आपको प्रतिक्रिया देने से बचना है। जहां आपने रिएक्शन दिया वहां आप फंसे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इससे बात ही नहीं करनी है, बड़ा बतौना है। इतनी बातें करने के मन में लगाएगा आपको अपना मन कहते ना, बस मन लगता रहता है थोड़ा बतौन। तो आप इससे बात करना शुरू कर देंगे, ये एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी के बाद पांचवी, बातें करता रहेगा। आपको इससे बातें करना बंद करना है। आप इससे बातें करना बंद कर दें, बस देखें, रिप्लाई ना करें उस थॉट का, रिप्लाई करने से बचें। तो ना इसके फेवर में ना इसके अगेंस्ट, बस सिर्फ कुछ भी कहीं से भी ला कर दे रहा है तो बस एक ऑब्जर्वर, मौन, साइलेंट। तो वहाँ पर इससे बात करने का जब सिलसिला टूटेगा तो ये क्या है, जितनी मजबूती से पकड़ता है ना उतना ही आसानी से छूटता भी। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप कहीं पर कोई रेलिंग को पकड़कर इस तरह से लटके हैं, आप जितना उसकी ग्रिप टाइट करने की कोशिश करते हैं ना उतना ही कुछ पल में आपकी शक्ति घटकर वो ग्रिप छूटने लगती है, और आप देखते हैं कि आपने ऐसे मुट्ठी जो बांधी उसको पकड़कर वो अपने आप ही ऐसे खुलने लगती है। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ता, कुछ समय बाद ही अपने आप ही खुलकर आप फिसल कर नीचे। तो ऐसे ही ये कितना भी मजबूती से कोई विचार पर ग्रिप बनाकर आपको दे रहा है, जैसे ही आपने फोकस शिफ्ट किया तो उसकी ग्रिप छूटेगी, और छूटा तो गया, फिर दूसरा तीसरा नाटक चलता रहेगा। अब आपने इसके इस स्वभाव को भी समझ लिया और आप तभी भी शांत रहे। कंपैरिजन करने की बजाय अपने अंदर ही आपने ये पहचाना कि सब यूनिक जर्नी पर हैं, सबकी शक्तियाँ अलग अलग हो सकती हैं, सबके अनुभव, सब कुछ अलग अलग है। तो आपने तुलना करने से बचे और बस अपने ऊपर सारा फोकस ले लिया। अब जब सारा फोकस अपने ऊपर ले लिया बेहतर करने के लिए, तो जहाँ पर भी आप फोकस डालते हैं वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अब आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि फोकस अब सही जगह पर है। फोकस गलत जगह पर होता है तो प्रॉब्लम होती है, फोकस अब सही जगह पर है तो आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब लेकिन ये तो खेल खिलौने से बाज तो आता ही नहीं है ना, बार बार कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में तंग करता रहेगा। तो हो सकता है कि बीच बीच में भी इतना सब कुछ समझने के बावजूद भी या आपको डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। लेकिन आपको फिर क्या समझना है कि जहाँ जहाँ भी भटकेगा उसको वहाँ से खींच कर आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, यानी कि डिसिप्लिन सिखाना है। जब आप बार बार एक ही चीज़ को जो सही है उसे रिपीट करेंगे तो आप उसे डिसिप्लिन करेंगे, क्योंकि इसमें चंचलता है। ये एक बंदर की तरह उछलता रहता है। अब लेकिन असली का बंदर होता तो पट्टा बांध कर बैठा देते, तो वो तो है नहीं है। तो इसको जो पट्टा लगाना होता है, जो इसको बांधना होता है, वो कैसे बनता है? डिसिप्लिन से। नियमित कुछ आप करते हैं तो उससे बनता है। तो जितना आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, समय पर उठना, समय पर सोना, अच्छी तरीके से नियमित तरीके से अपना आहार ज़रूरत के हिसाब से खाना, ये नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया। तो जो आपने सोचा है उसको फिर करना, ये नहीं कि अच्छा सोच तो लिया, अरे चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दिया। बहुत कभी कभार रेयर छूटा एक अलग बात है, लेकिन अगर रोज़ सोचा और छोड़ा तो बड़ी गलत बात है। वहाँ पर क्या होगा? आप फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि इसको डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। ये सोचेगा अच्छा जो सोचा हुआ होता है, ये जो आज्ञा देता है मानना जरूरी नहीं, अपनी चला लो। तो जो आप
इसके क्योंकि स्वामी आप ही बनाने वाले हैं। तो आप जो सोचें कि यही करवाना है, तो वो लगे या ना लगे, यही करना है, यही करना है, रिपीटेडली आप जब बोलेंगे तो उसको झक मार के करना ही पड़ेगा। और जब आप करेंगे उस चीज़ को तो वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि रिपीटेशन से आप कहेंगे यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो वो लगना शुरू हो जाएगा। इसकी नेचर ही है। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि मन आपको हमेशा सिक्योरिटी फील कराना चाहता है, तो वो हमेशा आपको आवाज़ लगाता रहता है। आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, सो डिसिप्लिन में एक मेडिटेशन भी आता है, तो लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं मैडम आप बोलती तो बहुत है मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन बैठते हैं तो बस विचार ही चलते रहते हैं, मन तो लगता ही नहीं है। आपके साथ ऐसा होगा क्योंकि मन आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको यह कि पता नहीं कौन से अनजाने रास्ते पर आप निकल पड़े हैं जिसकी कोई खैर ना खबर, और ये सब कुछ जो संसार का झमेला है इससे आप बड़ी अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। तो आप एक ऐसे शून्य में जाना चाहते हैं जहाँ आप आज से पहले तो कभी गए नहीं हैं। तो मन बड़ा इनसिक्योर हो जाता है और वो उस टाइम पर थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और उस टाइम पर आप देखते हैं कि उस टाइम पर आपको अननेसेसरी की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। तो ये भी मन का एक नाटक है। उस टाइम पर भी आप ऑब्जर्वर हो जाइए कि अच्छा मन इस तरह से ड्रामा कर रहा है, कलप रहा है, खेल खिलौनों से खेल रहा है, ऑब्जर्वर होकर बस। और आप साइलेंस में बैठे हैं तो बैठे रहिए, सांसों पर ध्यान दे रहे हैं तो सांसों पर ध्यान दे दीजिए। अपने अंदर जो बात करते रहते हैं वो बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, ये बताना है, आप इससे बात करना बंद कर देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ये फिर बार बार करेगा, लेकिन कितने दिनों तक करेगा? कौन कब तक दरवाज़ा खटखटाएगा? जब आप दरवाज़ा खोलेंगे नहीं तो हार छक्कर वो एक दिन दरवाज़ा पीटना बंद कर देगा। लेकिन जैसी दस्तक हुई दरवाज़ा खोला, बस गए आप तो। जैसी दस्तक हुई दरवाज़ा खोला, गए आप तो जिस चीज़ को आप जितना रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, जितना रिएक्शन देते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके हाथ से बाजेगी। तो रिएक्शन, उसका आपको डिस्टर्ब करना आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन रिस्पॉन्स करना आपके अंदर, क्योंकि आप जो है उस परम शक्ति का अंश है। आप जागरूकता हैं। आप ये मन ही नहीं है और आप ये शरीर भी नहीं है। आप एक्चुअली इस बॉडी में रहते हैं, और इस बॉडी में रहकर आपने इस जन्म का एक नया मन बना लिया है, लेकिन इसके पास पहले की भी अनंत शक्तियाँ हैं। आपको समझना है कि जब आप अपने आप को बॉडी और माइंड से डिटैच कर एक अलग शक्ति, एक सोल की तरह देखना शुरू कर देंगे, तो सारा कंट्रोल तो आपके हाथ में आने का नहीं, ऐसा लाइक संभव नहीं है, क्योंकि मन भी बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन आपके हाथ में 90% कंट्रोल आ जाएगा, और 90% कंट्रोल जिसके पास है चलेगी तो उसकी। होता है ना कंपनी में जिसके पास ज़्यादा इक्विटी होती है, इस तरीके से होता है ना कि इतने शेयर्स हैं उसके पास, तो मालिक वही होता है। तो वहाँ पर हमें समझना है कि ऐसे ही अगर 90% कंट्रोल भी हमारे हाथ में आ गया तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। तो समझ में आया कि बिगड़े हुए मन को कैसे करना है। 2 4 5 खेल खिलौने हैं, इसके पैतरे हैं, छोड़ दो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हैं उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मन क्या है ना, आपको आसानी से स्वीकार करने नहीं देता। वो पहले के ड्रामे ही आपको दिखाता रहता है, ड्रामे पे ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा दिखाता रहता है। अब जब वो ड्रामे पे ड्रामा आपको दिखाता रहेगा तो क्या करेंगे? आपको किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मुझसे बोलते हैं मैम आप बोलते हैं एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करना तो आसान है, और एक्सेप्ट क्यों करें? बिना एक्सेप्ट करे भी तो हो सकता है। तो एक्सेप्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हैं उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। आप देखिए ना, आपको नया नया प्यार हुआ किसी से, आपके दिमाग में ही चल रहा होता है वो इंसान क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब आप उसे शादी कर लेते हैं, आप उसे पा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, याद आता भी है कि उसने खाना खाया नहीं खाया ढंग से, है ना? बहुत कम। क्या कर रहा है, क्या पहना है, ध्यान जाता भी है? नहीं ध्यान जाता, प्राप्त हो गया। सपोज़ कीजिए आप कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, आपको सड़क पे वही गाड़ियाँ दिखाई देंगी। अब कुछ समय बाद आपने गाड़ी खरीद ली, बैठ गए, मज़े कर रहे हैं उसमें, कुछ समय हो गया, इम्पोर्टेंस ख़त्म। तो जो चीज़ प्राप्त हो जाती है, जो चीज़ स्वीकार ली जाती है, उसकी मन के लिए इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये समझना है, स्वीकार लो। मन से बहस करने की बजाय स्वीकारो, क्योंकि इसके पास अनंत कालों की शक्तियाँ हैं। तो बहस मत करो। अगर ये ची चपड़ भी कर रहा है, ज़्यादा है वो कर रहा है,
स्वीकार लो। कह रहे तुम डरपोक हो, तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मेरे अंदर डर है, अभी मुझे ये लग रहा है कि ये काम असंभव है, लेकिन मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो आपने इससे बहस नहीं करी ना, आपने स्वीकार कर लिया। क्योंकि जब भी आपको जलील कर रहा होता है, किसी भी तरीके से कुछ नकारात्मक भाव दे रहा होता है, तुलना कर रहा होता है, कुछ भी करके, आप इससे बहस में ही मत पड़ो। मान लीजिए आप सपोज कीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और आपके घर में कोई बहुत तेज तेज म्यूज़िक चला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आपने एक बार उससे रिक्वेस्ट किया, वो माना नहीं मैं तो नहीं बंद करूँगा। अगर तुम्हारे को इतने ध्यान से पढ़ना है तो पढ़ लो ना, तुम्हें मेरे उससे क्या है, तुम पढ़ रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ कि तुम्हारे पढ़ने से मेरे म्यूज़िक डिस्टर्ब हो रहा है, बोरिंग माहौल फैल रहा है इस घर में, नहीं ना। तो जिस तरीके से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें मेरे म्यूज़िक चलाने से क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए आ गया कोई बहस पर, अब क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पर एक लाउड म्यूज़िक चल रहा है और जो सामने वाला पर्सन है वो स्वतंत्र है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, चला रहा है। आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे कि म्यूज़िक चल रहा है लेकिन मुझे पढ़ना है, वो म्यूज़िक उतना ही तेज़ बजता रहेगा लेकिन आपके लिए बजना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो रहा है। सपोज़ कीजिए किसी ने आपको धोखा दे दिया प्यार में, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरे साथ ये चीटिंग हो गई है, मुझे धोखा मिल गया है, उसने मेरे साथ हो गया ये। आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझे बहुत दुख है इस बात का, मेरे को चीटेड फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर ये परेशानी हो रही है। तो मन को आपने स्वीकार, तो आप जैसे स्वीकार करते ही मन क्या एक्चुअली क्या है, इंपॉर्टेंस ख़त्म कर देता है मन उस चीज़ की। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे साथ भले ही धोखा हुआ, मुझे भले ही दुख हो रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही मन को आप बार बार ये सजेशन देकर स्वीकार करा दोगे, मन उसके लिए रोना बिलखना या बहुत ज़्यादा खुश होना बंद कर देता है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में ऐसा काम करता है। आप देखिए ना, मैंने जैसे गाड़ी का एग्जांपल दिया, तो गाड़ी से कितना प्लेजर मिल रहा था, लेकिन उसी गाड़ी की तरफ आप कुछ टाइम बाद देखेंगे भी नहीं ढंग से, वो प्लेजर भी ख़त्म एक्सेप्ट करते ही, और पेन भी ख़त्म एक्सेप्ट करते ही। तो प्लेजर और पेन दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं एक्सेप्ट करते ही। तो आपको अगर अपने आप को इन चीज़ों से फ्री रखकर एक फ्लो में जीना है, खुशहाल जीना है, एक्सेप्टेंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मन के साथ किस तरीके से आपको डील करना है, किस तरह से बिगड़े हुए अनियंत्रित मन को वापस से तालमेल में लेकर आना है, ताकि वो आपके साथ आपके जीवन को बेहतर बनाने में जुट जाए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से गहराइयों में सब समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो में जो भी आज आपने सीखा है उसको अप्लाई कर कर अपने बिगड़े हुए मन के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना लेंगे। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज सबको अपने मन को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट कर मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।